देखिए, राजनेता तो मैं एक्सीडेंटली हूँ, चाहे मैं 7 बार से लगातार एमपी हूँ, फिर भी मैं इसे एक्सीडेंटली ही मानता हूँ। पर सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संगठन का मैं मेंबर हूँ। पर धर्माचार्य होने के नाते मैं श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। कल हमारी पेशवाई होने वाली है। ये जो विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ महापर्व है, अपने आप में इतना विशाल है कि इसकी महिमा का वर्णन करने के शब्द भी हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग तरह तरह की जो माहौल खराब करने के लिए बातें करते हैं, वो उचित नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लगातार बात कही जा रही है कि वक्फ की संपत्ति है, ये तरह के तमाम ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे माहौल वास्तव में खराब। मैं बहुत शालीनता से कहना चाहूंगा कि जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था, मोहम्मद साहब भी पैदा नहीं हुए थे, तब से भारत में कुंभ की परंपरा चली आ रही है। तो वक्फ कहां से आ गया? वक्फ तो देश विभाजन के बाद कांग्रेस ने बना दिया। तो हम तो अपने मोदी से आग्रह करना चाहते हैं, तत्काल वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। और इस देश के साधु सन्यासी सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, वो सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। ये ऋषियों का देश है और ऋषियों के देश में ऋषियों की परंपरा के अनुसार सनातन बोर्ड बने, ये हमारी भी अपेक्षा है। एक बड़ा अहम सवाल है महाराज जी, अखिलेश यादव ने ये बात कही कि जो हमारे समय पे कुंभ हुआ था तब वहाँ पे व्यवस्थाएं अलग थी। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि अब कुंभ हो रहा है लेकिन ऐसा ना हो कि व्यवस्थाएं फैल जाए। तमाम आरोप प्रत्यारोप। देखिए, आप एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल से हैं, आप कैमरा घुमा के दे सकते हैं। अखिलेश जी भी मेरे प्रिय हैं। याद दिलाना चाहता हूं कि जब उनके समय में कुंभ हुआ था, आपने इंचार्ज किसे बनाया था? जो संतों की परंपरा को नहीं जानता था, जो सनातन की परंपरा को नहीं जानता था, जो गंगा की परंपरा आस्था, जिसका आस्था से कोई लेना देना नहीं था। परिणाम क्या हुआ था? 70 के करीब लोग घायल हुए थे, 45 से ज्यादा लोग मर गए थे। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ये व्यवस्था थी तुम्हारी। व्यवस्था आज है, परिंदा पर नहीं मार सकता। अखिलेश जी, अन्नू पन्नू जैसे कितनी धमकी देते रहे, कुछ नहीं होने वाला। कोई हिमाकत नहीं कर सकता यहाँ बदतमीजी करने की। और आपके, मैं तो 9 वर्ष से सन्यासी हूँ, उस समय भी मैंने यहाँ पर कैंप लगाया था, लेकिन तब कोई व्यवस्था नहीं थी अखिलेश जी आपके जमाने में। और आज जैसी व्यवस्था योगी जी ने की है, भूतो न भविष्यति, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। और कल और आज माननीय योगी जी एक एक कैंप में, अखाड़े में जाके पूछ रहे हैं कोई परेशानी तो नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई। तुम कितनी बार आए? तुमने तो एक ऐसे आदमी को भेज दिया तो सनातन परंपरा कोई नहीं जानता था। तो अखिलेश का तो केवल विरोधियों का विरोध करना परम धर्म बन गया है। अब सूर्य निकले उल्लू को न दिखाई दे तो हम क्या करें? एक आखिरी सवाल रहेगा महाराज जी, कुंभ के साथ साथ संभल का जो मामला चल रहा है उसमें भी बताया जा रहा है जो पहले संभल में काफी समय पहले दंगे हुए थे, उनकी अब फाइलें खोली जाएंगी और अपराधियों को कड़े सजा दी जाएगी। देखिए, संभल में जो तब हुआ वो भी गलत था, अब हुआ है वो भी गलत है। संभल जैसी घटनाएं देश में न हो, इसलिए संभल के हर मुद्दे पर विशेष रूप से जांच होनी चाहिए। जिन्हें पहले न्याय नहीं मिल पाया उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो जो कुछ सरकार संवैधानिक तरीके से कर रही है उसकी हम प्रशंसा करते हैं।